जब से ये संसार बना है तब से एक प्रश्न सभी के सम्मुख खड़ा है, और वो प्रश्न है, आखिर इस संसार के बनाने का उद्देश्य क्या है। हम सब इस संसार में जन्म लेकर आते हैं। जन्म से ही हम शिक्षा के लिए, सुविधाओं के लिए, भोजन के लिए परिश्रम करते हैं, परेशान होते हैं। आखिर इस संसार का उद्देश्य क्या है? आप अपनी अपनी दृष्टि से इसके अनेक उत्तर प्राप्त करते होंगे, लेकिन वैदिक चिंतन कहता है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, इस जगत का उद्देश्य है जीव कल्याण, और जीव अनादिकाल से अनंत काल तक अस्तित्व में है। और ऐसे जीव का कल्याण जन्म जन्मांतर में ही होता है। जब वो संसार में जन्म लेकर आता है, उसको शरीर प्राप्त होता है। एक शरीर मनुष्य का जब प्राप्त होता है तो उस मनुष्य शरीर में उसका कर्म स्वातंत्र काम करता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के माध्यम से बहुत सुंदर विधान जीवन का किया है। मैं संक्षेप में एक सूत्र केवल आपके सामने दे रहा हूं। ये जगत किस लिए है? इदम जगत दृश्य जगत कथम। ये जो दृश्य जगत है क्यों है? तो महर्षि जी का छोटा सा उत्तर, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये जगत, दृश्य जगत, भोग और अपवर्ग के लिए है। हम भोग का अभिप्राय है पूर्व जन्मों में कृत कर्म, इस जन्म में किए जा रहे कर्म, उनके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले भोग अर्थात फल, और वो फल कर्मों के आधार पर हैं। अगर कर्म हमारे शुभ हैं तो फल भी शुभ है, कर्म अशुभ हैं तो फल भी अशुभ है। उसको हम भोग कहते हैं। अर्थात कर्मों के फल की प्राप्ति का नाम भोग है, और इस शरीर के संचालन के लिए जो साधन है उसका नाम भी भोग है। तो हमारे शरीर के संचालन के लिए इस संसार में फैले पड़े हैं पदार्थ। प्रभु की सृष्टि में, प्रभु की रचना में भोग अत्यंत विस्तार को प्राप्त हैं। और यह शरीर क्योंकि पंच तत्वों से बना है तो इसका आकर्षण भी भोग के प्रति अधिक होता है। पर निवेदन करना चाहूंगा, ऋषियों ने इस जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए कहा, भोग आवश्यक है पर अपवर्ग अति आवश्यक है। हमारे जीवन को आवश्यक और अति आवश्यक के चिंतन करने का अवसर हमें मिला है। आइए हम विचार करें कि हमने पूरा जीवन भोगों की प्राप्ति के लिए लगा दिया, साधनों की प्राप्ति के लिए लगा दिया, पर किसी एक बिंदु पर आकर कभी चिंतन किया कि आखिर ये जीवन संतोष के साथ हम जी रहे हैं कि नहीं? आज हमें अपने किए हुए सभी कार्यों पर संतोष हो रहा है या असंतोष हो रहा है? यही जीवन पद्धति हमारी सामान्य और वैदिक जीवन पद्धति का अंतर है। सामान्य जीवन पद्धति में हम भोग केंद्रित जीवन को बनाए जा रहे हैं, और वैदिक जीवन पद्धति कहती है अगर आपको भोग का भी सुख लेना है तो आपको योग आना चाहिए, और उस योग के माध्यम से उपयोग करना चाहिए, और उपयोग करते हुए सहयोग करना चाहिए। और सहयोग करते हुए जो आत्मा और शरीर का संयोग हुआ है, वह जब एक बार वियोग होना ही होना है, तो उस संयोग को सार्थक करने के लिए अपवर्ग के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। अपवर्ग बहुत सुंदर है, न पवर्ग यत्र, जहां पवर्ग नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, अर्थात जहां पर इन सब से ऊपर हैं जी हमारे जो बंधन के कार्य हैं, पाप पुण्य से ऊपर हट जाना, हमारी जीवन में फल से दूर हो जाना, बंधन से मुक्त हो जाना, भोग से विरत हो जाना, वैराग्य हो जाना, और मुक्ति को प्राप्त हो जाना। अपवर्ग में पवर्ग के जो 5 वर्ण हैं, प फ ब भ म, इनके बहुत सुंदर व्याख्या की गई है कि पाप पुण्य से दूर होकर, फल की इच्छा से दूर होकर, बंधन से दूर होकर, भोग से विरत होकर, और मुक्ति के मार्ग पर जाना, मृत्यु से छूट जाना। मृत्यु से छूटना ये पवर्ग है। ये पवर्ग है मृत्यु के बंधन में रहना, और अपवर्ग है मृत्यु से छूट जाना। इसलिए जहां ये 5 चीजें नहीं, उनसे रहित जो, उनसे मुक्त जो स्थान है उसका नाम है मोक्ष। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन मिला, पर हमने जीवन को संसार में रमा दिया, और जब अंतिम काल आता है तो हम सब कह उठते हैं क्या किया? कुछ नहीं, जीवन निरर्थक हो गया। जीवन की सार्थकता के लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन चिंतन करें कि हमने पवर्ग में जीवन जिया है या अपवर्ग के लिए जीवन जिया है। तो आइए हम भोग को भोगते हुए, कार्य करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, परिश्रम करते हुए, अपवर्ग को लक्ष्य में लेकर
मोक्ष को लक्ष्य में लेकर जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा। ऋषियों की जीवन पद्धति हमारे कल्याण की जीवन पद्धति है। मैं बारंबार आप सभी से चर्चा करना चाहता हूं कि हम संसार में जिएं, लेकिन संसार से उठकर जिएं, कर्म करते हुए जिएं, पर कर्म से लिप्त न होकर के जिएं। ये जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद।